बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एसपीएसएस में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्रॉस टैब्स यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट, एसोसिएशन टेस्ट। दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है, वो आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं है। हमारे पास ये जो टेस्ट है इसके लिए एसपीएस में फर्दर हम एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चनियर डाटा है। डाटा जो है उसको मैं ओपन करता हूँ, फाइल ओपन डाटा। इस तरह से हम ऑलरेडी जो डाटा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या हमने जहाँ पर फाइल सेव की हो वहाँ पर डबल क्लिक से भी ओपन कर सकते हैं। डाटा है जी, डाटा मेरा है डेस्कटॉप के ऊपर लैब कोविड क्लिक किया, ओपन। अच्छा, ये मेरे पास डाटा जो है ये आ गया है। यहाँ पर जो है एज ग्रुप है, जेंडर है। ये मेरे पास वेरिएबल जो है डिफरेंट जो है उसको ऐड किए गए। ये डाटा था कोविड का, डॉक्टर्स का। डॉक्टर से फिल करवाया गया था, सर्वे था उसके अंदर, यानी कि कोविड से पहले उन्होंने कौन से आलात वगैरह ये चीज़ें यूज़ की थी, और कोविड के आने के बाद उन्होंने उनकी इम्प्रूवमेंट चीज़ों के अंदर क्या आई है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो ऐड किए गए हैं। कोई स्केल में है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और अब इसके बाद जो है वेरिएबल डेटा व्यू है। डेटा व्यू के अंदर यहाँ पर जो है वही वेरिएबल जो ऐड किए हुए हैं, एज है, जेंडर है, मैरिटल है, स्पेशलाइजेशन है, सिटी है, किस सिटी से वो बिलोंग करते हैं, 1 to whatever ये है। 1 for कराची था, इसलिए ये KHI लेबल्स में ये ऐड किए गए थे। टीचिंग है, एक बंदा जो है 37 साल का है, क्या वो टीचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर नो वगैरह लिखा हुआ है। ये मतलब डेटा जो है ऐड है। ये 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन, एक सर्वे जो है उसमें जो पहला बंदा है उसने जो डेटा ऐड किया था। फर्स्ट पर्सन 37 ईयर्स ओल्ड है, फीमेल है, मैरिटल स्टेटस का 2 है। 2 यहाँ पर जो है ऐड किया गया होगा, आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस। यहाँ पर जो है ओके, यहाँ पर जो है उसने मैरिड के लिए M है, सिंगल के लिए S है, और विडो के लिए W है। कोई यहाँ पर जो है डेटा एंटर करने में उसने प्रॉब्लम की है इस बंदे ने। अदर पर्सन का ये डेटा मैंने लिया था। यहाँ पर जो है मैरिड के लिए 1 आना था, सिंगल के लिए 2 और विडो के लिए 3। ओके, यहाँ पर जो है 1 2 3 की बजाय मैरिड 1 था, यहाँ पर 2 है, मतलब जो है वो बंदा सिंगल है, फीमेल है, 37 ईयर्स ओल्ड, और 1 है फॉर मैरिड पर्सनस। ओके, ये डेटा जो है ये हमारे पास गिवन है। इसके लिए हमने काई स्क्वायर टेस्ट, एसोसिएशन टेस्ट हमने लगाना है। एसोसिएशन टेस्ट यानी काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हम एनालाइज, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद जो है क्रॉस टैब्स, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो सारे वेरिएबल शीट के अंदर मौजूद हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हमने जो है रोज़ की तरफ कौन सा वेरिएबल रखना है और उसके बाद जो है कॉलम के अंदर कौन सा वेरिएबल रखना है, ये हम राइट साइड पर लेके जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जेंडर के लिहाज से मैं डिस्क्रिमिनेशन करूँ। जेंडर को मैं रोज़ की तरफ लेके आ, और उसके बाद दूसरा है जी के मैं देखना चाह रहा हूँ कि टीचिंग के हवाले से जेंडर और टीचिंग इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। जेंडर है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है टीचिंग का यहाँ पर डेटा जो है years of practice है, are you married, practice कोविड, ये इन्वॉल्व इन टीचिंग। ओके जी, इसको भी मैं राइट साइड पे ले गया। अब इन दोनों का आपस में एसोसिएशन ये चेक करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं एग्जैक्ट में।
एग्जैक्ट के अंदर यहाँ पर कोई चीज़ हमारे रिलेटेड नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, अच्छा स्टैटिस्टिक्स में हमें चाहिए काई स्क्वायर और हम कोरिलेशंस भी कैलकुलेट करना चाहिए, फाई और क्रैमर भी, ये भी हमें चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। उसके बाद जी कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद ओके। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है जो डाटा था वो टोटल था जी जेंडर इन्वॉल्व इन टीचिंग। टोटल इनका डाटा था 168% जिनका हमने जिनके ऊपर एनालिसिस हम कर रहे हैं। उसके बाद आगे ये क्रॉस टाइप यानी कि टेबल है। मेल पर्सन जो कि टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व थे वो हैं 26। यहाँ पर एक साइड पर रोज के अंदर जेंडर और कॉलम के अंदर इन्वॉल्व इन टीचिंग, ये 2 वेरिएबल हैं। मेल आगे है 26, ये 26 वो बंदे हैं जो मेल हैं और टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, और 111 पर्सन वो हैं जो मेल हैं और टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद फीमेल के आगे वैल्यू है 2 और यस, यानी कि ये 2 ऐसी फीमेल्स हैं जो कि टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर 29 फीमेल्स वो हैं जो कि टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं। टोटल जो हैं 28 जो हैं पर्सन जो हैं वो चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं वो टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, और 137 जो हैं जो हैं मेल पर्सनस हैं जो कि वर्क कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, और जो टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व भी हैं या नहीं भी, और टोटल फीमेल जो हैं वो 31 है। इसी तरह 140 ये जो है टोटल पर्सन है जो टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और टोटल हमारे पास डाटा है 168। और नीचे आ गई है हमारे पास जो है पियर्सन काई स्क्वायर। भाई पियर्सन काई स्क्वायर ये हम टेस्ट हम लगा रहे हैं। अब पियर्सन काई स्क्वायर के अंदर हमारे पास जो सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है वो है 0.091। अब जो है 0.091 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये हमने देखना है। अब 0.091 ये हमारे पास इसके लिए हाइपोथेसिस है, आपको मैं हाइपोथेसिस यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर। अच्छा ये हमारे पास टेस्ट होता है द 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन और इंडिपेंडेंट। जो 2 वेरिएबल हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन का है उसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, दोनों एसोसिएशन के दरमियान मौजूद कोई भी एसोसिएशन मौजूद नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ये है द 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट, और आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई ताल्लुक जो है मौजूद है, दे आर एसोसिएटेड। ये स्टेटमेंट जो होती है ये पॉपुलेशन के लिए मोशन मौजूद होती है जो जिसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एक हाइपोथेसिस यानी कि मफरूज़ा होता है वेरिएबल्स के दरमियान। हम हमेशा सैंपल से डाटा लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। ये हमने डाटा जो लिया था 168% का था, और उसकी बेस पर हम टोटल पॉपुलेशन यानी कि टोटल डॉक्टर्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। अब टोटल डॉक्टर्स के लिए जो डिसीजन है वो ये हाइपोथेसिस की मदद से हम लेंगे। अब जो 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि मेल फीमेल पर्सन जो डॉक्टर हैं वो टीचिंग में इन्वॉल्व हैं, यानी इन दोनों का यानी कि डॉक्टर होना और टीचिंग में इन्वॉल्व होना ये आपस में एसोसिएट हो रहा है या नहीं है, डॉक्टर हैं उनमें मेल फीमेल हैं और टीचिंग में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, इनका आपस में एसोसिएट हैं या नहीं, ये हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है यानी कि कोई भी एसोसिएट मौजूद नहीं है, और नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो आपस में एसोसिएट हैं। इनको जो है वही हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर पी वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फा होगी तब हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्राइटेरिया बनाया था उसी वही क्राइटेरिया है, यानी कि रिजेक्ट H नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि अल्फा की वैल्यू से अगर ये लेस है।
इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। हमारा हाइपोथेसिस था जी 2 क्राइटेरिया, यानी कि जो वेरिएबल्स थे वो आपस में एसोसिएट हैं या नहीं। यहाँ पर उनकी वैल्यू है 0.09। हमने H0 को रिजेक्ट कर देना है अगर ये वैल्यू जो है 5% से लेस आ जाए, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है 5% से लेस नहीं है। पियर्सन का स्केयर की वैल्यू जो है 0.09 इज़ नॉट लेस देन 0.05। अगर 5% के हिसाब से हम कह रहे हैं तो हम कहेंगे 0.09 वैल्यू इज़ नॉट लेस देन 0.05। सो अगर ये वैल्यू जो है 0.05 से कम आ जाती, ये 0.09 पी वैल्यू, तब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था। पी वैल्यू क्योंकि ये उससे लेस नहीं है, ग्रेटर है 5% वैल्यू से, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस विल नॉट बी रिजेक्टेड। हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये एक्सेप्ट हो रहा है कि जो दोनों वेरिएबल जो हैं क्लासिफिकेशन वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, जो नल हाइपोथेसिस है वो यही डिफाइन कर रहा है कि दोनों वेरिएबल जो है आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों के अंदर कोई भी एसोसिएशन मौजूद नहीं। मतलब किसी बंदे का मेल या फीमेल होना उसकी टीचिंग के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता कि एक मेल है तो ही वो टीचिंग करेगा या फीमेल है तो ही वो टीचिंग करेगा, या एक कोई भी पर्सन जो टीचिंग कर रहा है वो मेल है या वो लाजमी तौर पर फीमेल है। मतलब इस तरह की कोई भी एसोसिएशन दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आ गया जी क्रैमर वी की वैल्यू। क्रैमर वी की वैल्यू यहाँ पर है 0.13। ये अब क्या डिफाइन कर रही है? ये वैल्यू है जो हमें बताती है कि दोनों के दरमियान एसोसिएशन कितनी है, क्या वो बिल्कुल नहीं है या वो थोड़ी बहुत मौजूद है। 0.13 वैल्यू जो है इसके लिए मेरे पास ये टेबल मौजूद है। ये टेबल जो है क्रैमर वी की वैल्यू जो है ये 0 से लेके 1 तक होती है, ना तो ये वैल्यू 0 से लेस हो सकती है ना ये 1 से एक्सीड कर सकती है। अब ये वैल्यू जो है 0 अगर है तो मतलब है दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप मौजूद नहीं। लेकिन ये वैल्यू अगर 0 से लेके 0.15 तक है तो इसका भी मतलब वही है कि ये एक ऐसा रिलेशन नहीं है कि जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें, नॉट जनरली यूज़फुल। जो हमारी यहाँ पर जो क्रैमर वी की वैल्यू है आई है जेंडर और टीचिंग के दरमियान वो है 0.13, जो कि नॉट जनरली यूज़फुल है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं बताती, ये एक एविडेंस नहीं है कि दोनों के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है। ये हमने जो है काम करना होता है क्रॉस टैब का स्केयर एसोसिएशन टेस्ट के अंदर। हम डिफरेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है बॉक्स, इससे हम जो हमने प्रीवियस हमने बॉक्स ओपन किया होगा उसको हम दोबारा ओपन कर सकते हैं। क्लिक करके क्रॉस टैब्स किया तो हमारे पास वही बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम करना चाहें कि जेंडर का कंपैरिजन करना चाहें बाकी सारे वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको राइट साइड पर ले जाएंगे। हमने ये देखना है हमेशा लाजमी कि हमारे पास कोई यहाँ पर ऐसा वेरिएबल ना हो जिसका डाटा इंटर ना हो। एज ग्रुप का डाटा इंटर नहीं है तो उसको मैंने स्किप कर दिया। एज के अंदर यहाँ पर अभी स्पेसिफिक प्रॉपर जो है डाटा ऐड नहीं था तो इसको भी मैंने स्किप कर दिया, और आई का डाटा है इसको मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पर जो है आई का डाटा ऐड नहीं है। इसको राइट साइड पर मैं ले गया, सबको सारे वेरिएबल राइट साइड पे आ गए हैं। ये 3 वेरिएबल इधर ही। अब उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर आता हूँ कंटिन्यू, और वही चीज़ें जो ऑलरेडी हैं उसी के ऊपर मैंने अब ओके करेंगे।
तो ये मेरे पास जो है जेंडर का उसने हर वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करके दे दिया है। ओके, ये हमारे पास अच्छा जी, ये जेंडर वर्सेस मैरिटल स्टेटस, इसके अंदर जो है टोटल वैल्यूज थी 168, ये सारी जो है डिफाइन की गई हैं। उसके लिए ये उसने फ्रीक्वेंसी एक टेबल जो है वो गिवन दे दी है। जेंडर का हर किसी के साथ कंपैरिजन करके उसने बताया कि जी अगर किसी की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें तो जेंडर वर्सेस नेगेटिव प्रेशर इन ओटी, ये एक नेगेटिव प्रेशर कोई वेरिएबल था इसके और जेंडर के बिटवीन जो है 168 वैल्यूज़ थी, ये उसने लिखी हैं और 10 वैल्यूज़ जो हैं ये मिसिंग हैं इन इस डेटा के अंदर। उसके बाद आ गया जी जेंडर वर्सेस मैरिटल स्टेटस के लोग जो हैं वो मैरिड हैं या नहीं हैं। 1 and 2, 1 मैरिड, 2 फॉर अनमैरिड था और सिंगल। मेल पर्सन जो हैं वो टोटल जो है 137 जो थे, सबका जिनका डाटा लिया वो सारे मैरिड थे, और फीमेल जो थी जिन सारा डाटा लिया उनमें 9 जो है वो मैरिड थी और 22 जो थे अनमैरिड थी। टोटल 31 का फीमेल हैं डाटा के अंदर। टोटल 22 ऐसे पर्सन हैं जो कि अनमैरिड हैं और टोटल 146 पर्सन हैं जो कि मैरिड हैं। 22 अनमैरिड एंड 146 मैरिड। इसी तरह जो है इन दोनों के दरमियान जो है यहाँ पर एसोसिएशन टेस्ट किया गया जिनकी वैल्यू आई 0.00, जो कि अगर रिजेक्ट एच नॉट हम कहते हैं कि एच नॉट को हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा होगी। यहाँ पर जो पी वैल्यू जो है ये 0.00 है, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि टाइप 1 एरर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उससे लेस आती है। तो हम क्या करेंगे जी, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे कि दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड नहीं है, उनकी एसोसिएशन मौजूद नहीं है। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो है एसोसिएशन मौजूद है। मैरिटल स्टेटस होना और जेंडर के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है, और इसके लिए हमारे पास फाई की भी वैल्यू 0.81 है, जो कि काफ़ी हाई वैल्यू है, जो हमें बताती है कि वाकई जो है कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है मौजूद है इनके दरमियान। 0.81 के लिए हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर आती है, the two variables are probably mirroring the same concept, कि दोनों वेरिएबल जो हैं आपस में तकरीबन वो सेम कंसेप्ट सेम चीज़ को मेजर कर रहे हैं, उनके दरमियान एसोसिएशन जो है काफ़ी आ रही है, जिसको हम रिडंडेंट कहते हैं। उसके बाद जो है जेंडर का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, 4 थे, GS, MIS, OBG और URO। ये 4 जो है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है डॉक्टरेट के, इन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन मौजूद है कि नहीं, इसके लिए भी टेस्टिंग की गई। मेल पर्सन में 89% ऐसे थे जो GS में थे, 24 है MS, MIS, 2% OBG और 22 जो है URO में थे। इसी तरह फीमेल के लिए भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है। इनके दरमियान जो है यहाँ पर जो है नीचे काई स्क्वायर की वैल्यू 0.00 है, मतलब ये कि हम एच नॉट को अगेन रिजेक्ट कर रहे हैं कि और कंक्लूड कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन मौजूद है। ये जेंडर की मैंने सारी वेरिएबल्स के दरमियान यहाँ पर जो है एसोसिएशन जो है वो टेस्ट अप्लाई किया था, ये उसके सारे रिजल्ट जो हैं वो मौजूद हैं।